गुड मॉर्निंग, सुप्रभात विद्यार्थियों। हम डिस्कस कर रहे हैं वोकैबुलरी एनरिचमेंट एक्टिविटीज एंड द फिफ्थ एक्टिविटी इज प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड इनफिक्सेस, मीन्स डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स। हम प्रीफिक्सेस में आइए आज एक कुछ बेसिक प्रीफिक्सेस डिस्कस करते हैं जिनका मीनिंग है नॉट और ऑपोजिट टू। अगर हमें कोई किसी भी वर्ड का मीनिंग देखना हो वी हैव टू कंसल्ट डिक्शनरी। लेकिन अगर आप प्रीफिक्सेस लगाना और प्रीफिक्सेस लगे हुए शब्दों के मीनिंग के बारे में जानते हैं, यदि आप रूट वर्ड का मीनिंग जानते हैं और प्रीफिक्स का मीनिंग जानते हैं, तो यू नीड नॉट टू कंसल्ट डिक्शनरी। आपको अपने आप ही उस मीनिंग का पता चल जाएगा। आप उन वर्ड्स का अपने कम्युनिकेशन स्किल में यूज कर पाएंगे और कहीं भी रीडिंग में यदि वो वर्ड आता है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आइए हम कुछ बेसिक प्रीफिक्सेस की बात करते हैं जिनका मीनिंग नॉट होता है, मीन्स ऑपोजिट टू, नहीं के संदर्भ में मीनिंग होता है। हम किसी एक वर्ड को किसी एक रूट वर्ड के बिगिनिंग में वो प्रीफिक्स लगाने से उसका बिल्कुल ऑपोजिट या नेगेटिव मीनिंग ले सकते हैं, बना सकते हैं। आइए हम कुछ ऐसे ही प्रीफिक्सेस की बात करते हैं, बेसिक प्रीफिक्सेस हैविंग मीनिंग नॉट और ऑपोजिट टू। इम, आई एम, इन, आई एन, इल, आई एल, इर, आई आर, डिस, DIS, UN, अन एंड NON, नॉन। ये कुछ बेसिक प्रीफिक्सेस हैं जो यदि किसी रूट वर्ड के बिगिनिंग में लग जाएं तो उसके मीनिंग को बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, उसके मीनिंग को नॉट में चेंज कर देते हैं। आइए कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं। अगर हम एक अच्छी प्रैक्टिस इन प्रीफिक्सेस की, इन रूट वर्ड्स के साथ लगने वाले प्रीफिक्सेस की करेंगे तो कभी भी ये प्रीफिक्सेस गलत नहीं होंगे। अक्सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें कंफ्यूज होते देखा है। बच्चे बोलते हैं सर मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, या बच्चे कहते हैं सर मेरा होमवर्क अनकंप्लीट है, जबकि अन जो प्रीफिक्स है वो कंप्लीट के साथ कभी नहीं लगता, इनकंप्लीट होता है, ना कि अनकंप्लीट। हम हैबिचुअली इन वर्ड्स को कंफ्यूजन में गलत बोलते चले जाते हैं। आइए एक प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से हम इन रूट वर्ड्स को ये प्रीफिक्सेस लगाकर उनके लिए उनसे एक नए वर्ड्स बना सकते हैं और नए मीनिंग्स सीख सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हम मोर देन 50 न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं और वो भी केवल 15 मिनट में। आइए आइए कुछ वर्ड्स को देखते हैं जिनके साथ आई एम, एम लगता है। कुछ ऐसे रूट वर्ड्स जो एम या पी से स्टार्ट होते हैं, जिनकी इनिशियल लेटर एम या पी होता है, उसके साथ हम केवल एम लगाकर उसके मीनिंग को या उसका एंटोनिम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैच्योर। मैच्योर, एज यू नो द मीनिंग ऑफ मैच्योर, हु इज मैच्योर? If I add a prefix im before it, in the beginning of this word mature, it becomes opposite to mature or antonym of mature. Immature, who is not mature. Immature means who is not mature. हमें im का पता है, im means not. Mature root word है, इसका पता है, तो it becomes not mature, is known as immature. Polite, who speaks politely, who is polite enough, but who is not polite, we can say impolite. Possible, which is possible to do, जिसे हम कर सकते हैं, जिसे करना संभव है. If I want to make its antonym, add im as a prefix to this root word possible and it becomes impossible. In the same way, moral, नैतिक. If I add im to this word moral, it becomes immoral. Balance,
imbalance, pure, pure, impure, which is not pure. इस प्रकार से आपने देखा कि ये रूट वर्ड m और p से स्टार्ट होते हैं. ऐसे वर्ड्स, ऐसे रूट वर्ड्स जो either begin with m or p take im as a prefix to have a negative meaning or to have an opposite word of the given root word. In the same way, let us practice next prefix in. If we add in the beginning of a root word, it becomes its negative, it becomes its opposite, it becomes its antonym. For example, complete, it becomes incomplete, means this is not complete. कंप्लीट के साथ इन लगाने से हो जाएगा कंप्लीट का एंटोनिम, कंप्लीट का ऑपोजिट वर्ड विच इज नॉट कंप्लीट. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. विजिबल, विच इज विजिबल, विच कैन बी सीन. इनविजिबल, विच कांट बी सीन. ह्यूमन, who has human qualities. Inhuman, who has no human qualities. Experience, inexperience, having no experience. Discipline, indiscipline, opposite of discipline. In this way, we can add in as a prefix to these root words and many more. Make a list of more words having in as a prefix. And also, while reading lessons, poems, plays, dramas, stories, articles, you must note down the words having prefixes of meaning not, and you can increase this list. You can learn more and more words. Next is il. When we add il as a prefix to some words beginning with L, it becomes opposite of the root word, antonym of the root word. For example, literate. जो पढ़ा लिखा है उसे हम literate कह सकते हैं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, who is not literate, उसे हम illiterate कह सकते हैं. il प्रीफिक्स केवल उन वर्ड्स के बिगिनिंग में लगेगा जो रूट वर्ड l से बिगिन होते हैं, जिनके बिगिनिंग में l है. यहां पर ये कुछ रूल्स हमारी हेल्प कर सकते हैं. im केवल वहां लगेगा जिन रूट वर्ड्स का इनिशियल लेटर आइदर m और p है. il केवल उन रूट वर्ड्स के बिगिनिंग में लगेगा जो रूट वर्ड l से स्टार्ट होते हैं. illiterate, logical, illogical, legal, illegal, means not legal. ये सभी वर्ड्स ऑपोजिट बन जाते हैं ये प्रीफिक्स लग जाने से. illegitimate, legitimate according to law, illegitimate which is not according to law. Next is legible, which can be read easily. एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसे हम आज बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, that is legible. Legible handwriting. But if a student writes in a flaw and nobody can understand, then we can say his handwriting is completely illegible, means can't be read easily. Illegible. In this way we can make the antonyms of root words. देखिए हमने कितने वर्ड्स केवल इन 3 प्रीफिक्सेस से सीखे. आइए कुछ और वर्ड सीखने का प्रयास करते हैं. आई आर केवल उन रूट वर्ड से पहले लगता है जो आर से बिगिन होते हैं, जिनका इनिशियल लेटर आर होता है. फॉर एग्जाम्पल, रेशनल, इट बिकम्स इर्रेशनल. रेस्पॉन्सिबल, हु इज रेस्पॉन्सिबल, मेक इट्स एंटोनिम irresponsible, means who is not responsible. Respective, irrespective. Relevant, irrelevant, which is not relevant, जो उसके अनुसार नहीं है. रेगुलर, जो रेगुलर है, नियमित है.
irregular who is not regular। इस प्रकार से हमें पता चला कि जिन भी रूट वर्ड्स का इनिशियल लेटर आर है, अगर हमें उन वर्ड्स का एंटोनिम बनाना हो तो हम यहां आई आर एज ए प्रीफिक्स यूज करके बना सकते हैं। रेशनल, इरेशनल, रेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव, रेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल, रेलिवेंट, irrelevant, and regular, irregular, and many more words। Next is dis। कुछ वर्ड्स को केवल हम dis लगाकर ही उसका एंटोनिम, उसका अपोजिट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक, डिसलाइक, अप्रूव, डिसअप्रूव, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। इसको हम इनऑनेस्ट, अनऑनेस्ट नहीं कह सकते। dishonest, who is not honest, agree, disagree, mental, dismantle, dismantle, destroy करना किसी चीज को, connect, disconnect, connect करना, disconnect करना, connection हटा देना। These words can be changed or transformed into antonyms of the root words just by using dis as a prefix। Next is un। Where do we use un as a prefix? Un, un। For example, able, unable, who is not able, happy, who is not happy, unhappy, do, doing something, do, undo, usual, unusual, learn, unlearn, wanted, unwanted, known, unknown, and many more words। And the last is non, N-O-N। आइए कुछ वर्ड्स ऐसे हम देखते हैं जिनके साथ केवल नॉन लगने पर ही एंटोनिम बनता है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज रेस्टोरेंट आपने देखा होगा, नॉट वेजिटेरियन। शैलेंट, नॉन शैलेंट, स्टॉप, स्टॉप, non-stop, regular, sense, nonsense, stick, non-stick, non-stick utensils आते हैं आजकल, violence, non-violence, essential, non-essential। इनको हम inessential, unessential यूज नहीं कर सकते, यहां हमें non ही लगाना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से वर्ड्स की प्रीफिक्सेस की प्रैक्टिस करें तो हम बहुत सारे वर्ड्स सीख सकते हैं और उनका यूज अपने कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी एक टेक्निक है अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करने के लिए। आपको केवल इन वर्ड्स से ही संतुष्ट नहीं होना है, इन वर्ड्स की लिस्ट तो आपको बनानी ही बनानी है जिनको आपने अपनी कम्युनिकेशन में यूज भी करना है, बल्कि इसके अलावा भी जहां भी आप रीडिंग सेक्शन से ये वर्ड्स पढ़ें या ये प्रीफिक्सेस लगे हुए वर्ड्स पाएं, आप उनकी एक अलग से लिस्ट बनाएं, उनको अपने शब्दों में यूज करें और अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करते चले जाएं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और प्रीफिक्सेस। आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। यदि आपको उस प्रीफिक्स का मीनिंग पता है और रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो आप नए बनने वाले वर्ड का मीनिंग अपने आप पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला प्रीफिक्स हम लेते हैं आर ई, री। अगर किसी रूट वर्ड से पहले आप आर ई प्रीफिक्स लगा दो, ये लेटिन प्रीफिक्सेस हैं which are added in the beginning of a root word and we get a new word। Re, re means again, doing something again। हमें इस प्रीफिक्स का मीनिंग पता है और कॉल, कॉल का मीनिंग पता है, तो आप रिकॉल, रिकॉल का मीनिंग अपने आप पता कर सकते हैं। री राइट, राइट हम जानते हैं लिखना, री राइट पुनः लिखना मीन्स राइट अगेन। डू, डूइंग समथिंग, रीडू, डूइंग समथिंग अगेन। रिव्यू, व्यू मीन्स व्यू देखना या किसी चीज को का व्यू करना, व्यू
रिव्यू मीन्स पुनः कंसीडर करना, उसको पुनः देखना एक बार. recall, rewrite, redo, review and many more words. refund, refund, पैसे वापस लौटा देना. न्यू, नई चीज. रीन्यू, पुनः पुरानी चीज को नया बनाना, रिन्यू करना. मैरिज, रीमैरिज, मैरिंग अगेन. अरेंज, रीअरेंज, अरेंजिंग समथिंग अगेन. री लगते ही आप समझ जाएं कि इसका मीनिंग वो जो रूट वर्ड है, वो जो एक्शन है, वो जो एक्टिविटी है, वो पुनः करनी है, दोबारा करनी है. आप ऐसे शब्दों की एक बहुत ही लंबी सूची बना सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं. एक और प्रीफिक्सेस लेते हैं, DED. डी मीन्स डूइंग सेपरेट, रिमूव और अनडू. फॉर एग्जाम्पल, फेम. आपको पता है फेम मीन्स प्रसिद्धि होता है. डी फेम किसी की प्रसिद्धि, किसी की साख को खराब करना, डिफेम करना. फ्रॉस्ट, बर्फ का जमना. डिफ्रॉस्ट, पिघलना. जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स में डिफ्रॉस्ट का एक बटन होता है, डिफ्रॉस्ट. वैल्यू, किसी की वैल्यू को बढ़ाना. डी वैल्यू, किसी की वैल्यू को कम करना, डेप्रिसिएट करना. थ्रोन, सिंहासन. सिंहासन पर किसी को थ्रोन करना, किसी को चढ़ाना. डी थ्रोन, किसी को सिंहासन से उतार देना. डी थ्रोन. पब्लिक, इन केस ऑफ डेमोक्रेसी, पब्लिक हैज द पावर टू डी थ्रोन देयर representative. Demoralize, moralize, demoralize. Fuse, defuse. Code, decode. And merit, demerit. यहां इसका अपोजिट भी बनता है, जहां जिसका मीनिंग नॉट भी हो सकता है, विच इज नॉट मेरिट. इस प्रकार से आप डी प्रीफिक्स का यूज करके बहुत सारे शब्दों की एक लंबी सी सूची बना सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं. आइए अब हम 3 और प्रीफिक्सेस की बात करें. ANTE, एंटी, and POST, post. They are opposite prefixes. They are antonyms themselves. Anti means before. अगर हम किसी रूट वर्ड से पहले ANTE लगा दें, it means before that particular moment, before that event. अगर हम post लगा दें as a prefix, it means after that event. For example, meridian. Meridian means noon. अगर हम लगा दें anti meridian means before noon. अगर हम लगा दें post meridian means after noon. Natal. Antenatal means birth of a child, of a baby. Antenatal means before birth, before natal activities. रूम, एक मेन रूम होता है किसी ऑफिस में, उससे पहले एक वेटिंग रूम होता है, जिसे हम एंटी रूम भी कह सकते हैं. ए रूम बिफोर द मेन रूम, एंटी रूम. Bellum is a Latin word that means war. WAR, war. Antebellum means before war. Some activities before war means antebellum. Antebellum. ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हो सकते हैं जो रीडिंग करते समय आपके सामने जरूर आएंगे. उसी समय आप उनको रोकें, नोटबुक में लिखें, याद करें और अपने कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंटली उनका यूसेज शुरू करें. नेक्स्ट इज पोस्ट. पोस्ट बेलम. पोस्ट बेलम मीन्स पोस्ट वॉर, युद्ध के बाद की एक्टिविटीज, पोस्ट बेलम एक्टिविटीज. पोस्ट मोर्टेम. मोर्टेम मीन्स डेथ. पोस्ट मोर्टेम मीन्स आफ्टर डेथ. पेड. पोस्ट पेड मीन्स आपने कुछ यूज किया. पोस्ट पेड बिल्स होते हैं जैसे मोबाइल्स के, पोस्ट पेड बिल्स, प्रीपेड बिल्स. पोस्ट पेड. पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर नेटल, आफ्टर बर्थ ऑफ ए बेबी. पोस्ट नेटल. पोस्ट
रोम, और यू कैन से पोस्ट मेरिडियन। इस प्रकार से आप एंटी और पोस्ट लगाकर बहुत सारे नए वर्ड्स सीख सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को एनरिच कर सकते हैं। आइए अब हम एक और प्रीफिक्स लेते हैं। यहां हमने लिया था ANTENT, यहां हम लेंगे ANTINT। एंटी मीन्स ऑपोजिट, कंप्लीटली ऑपोजिट। कुछ रूट वर्ड से पहले अगर हम ANTI लगाएंगे तो हमें किस प्रकार के ऑपोजिट नए वर्ड्स मिलेंगे जो कंप्लीटली रूट वर्ड से ऑपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल बायोटिक, एंटीबायोटिक। जब भी हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स अस एंटीबायोटिक्स, मीन्स नॉट बायोटिक्स, ऑपोजिट टू बायोटिक्स। नेक्स्ट इज सोशल, एंटी सोशल। Antisocial elements are dangerous for a society. Septic, antiseptic. जब भी हमें चोट लग जाती है we use antiseptic lotions और antiseptic creams. Clockwise, in the direction of clock, means in this direction. Anti-clock means in the opposite direction of clock. Anti-clockwise direction. And many more words. इस प्रकार से आप केवल प्रीफिक्सेस के माध्यम से बहुत अधिक वर्ड्स सीख सकते हैं। उन वर्ड्स को अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और आपकी एक बहुत बड़ा वोकैबुलरी का भंडार आपके पास हो जाएगा। एक स्टोर हाउस ऑफ वोकैबुलरी आप बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।